नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा जहां मैंने लिखा है कि आज दिनांक 14 मई 2025 से सिंह राशि वाले जातकों का लोग देखेंगे सफलता प्राप्ति का जुनून। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी कुंडली के उस सर्वशक्तिशाली ग्रह की जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने की दक्षता रखता है, या फिर मैं कहूं कि आपके जीवन में जितने भी सकारात्मक दृष्टिकोण आपको प्राप्त होते हैं, इसमें 50% की होल्डिंग सिर्फ देवगुरु बृहस्पति के हाथ में होती है। ये आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं और आज से ही इनका जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। और इनका पावर 2 गुना अधिक इसलिए बढ़ जाएगा कि जब पंचमेश होकर ये एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं, अपने घर को देखेंगे तो निरंतर आपको एक बार नहीं कई बार लाभान्वित स्थितियों को बनाकर आपके लिए देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के अंदर अभी वर्तमान समय में कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं और आज से ही ये आपके एकादश भाव में जाएंगे। क्या क्या बड़े परिवर्तन आज से ही, आज हम बहुत लंबे समय की अवधि पर बात नहीं कर रहे हैं कि इतने दिन बाद आपके जीवन में ये चेंजेस आएंगे। आज से ही आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति का आज राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये अपनी शत्रु राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि में प्रवेश करेंगे और बुध देव की राशि में परिवर्तन होते ही देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि वाले जातकों के लिए अचानक से आय में वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे और ये वृद्धि बड़ी तीव्र होगी, बड़ी तेजी से यह स्थिति आपके पक्ष में आएगी, क्योंकि इस बार देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गणना के आधार पर बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए रिजल्ट बनाते हुए पाए जाएंगे। आय में वृद्धि की स्थिति का योग देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक स्थितियां, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां आपके लिए बड़ी सुंदर अवस्था को दर्शाकर देती हुई पाई जाएगी। इसी के साथ में आप देखोगे आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता भी देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में ले रहे हैं। ये एकादश भाव में जाकर सिंह राशि वाले जातकों की बड़ी से बड़ी डिजायर, जो अब तक शायद आप अपनी तरफ से लाख प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, वो स्थितियां आपके पक्ष में लाकर खड़ी करेंगे। दूसरी अवस्था के अंदर बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थितियों को मधुर करेंगे। आपके लिए छोटी मोटी बीमारियां, मौसमी बीमारियां यदि सता रही है, उनसे आपको निवृत्त कर देंगे। आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को पुष्ट करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, ये सबसे सुंदर योग आपके लिए माना जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति निराश तब हो जाता है जब हम मेहनत करें और उसके रिजल्ट ना निकल कर आए। किंतु अब देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, आपके पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ही आप देखेंगे आपकी मेहनत के 100% रिजल्ट आपके लिए बनाकर देने जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों में मधुरता का योग बनाएंगे। व्यापारिक यात्राएं यदि आप करते हैं, इसमें भी निश्चित रूप से मिलेंगे आपको बहुत बड़े लाभ। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपने खुद के घर पर जा रही है, जो कि आपके लिए सच में किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे? तो देवगुरु बृहस्पति आज से ही एक बार नहीं कई बार आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधियों से परिपूरित करेंगे। शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छा लाभ हो जाए, कोई ऐसी गतिविधि कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें आपको बड़े अच्छे लाभ हो जाए, या फिर कोई ऐसा लाभ जो शायद आपने ना सोचा हो, और उस प्रकार की स्थिति में सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियों का योग आपके लिए बने। और फिर से ध्यान रखिए, एक बार नहीं कई बार ऐसे अवसर देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर ज्ञान की पूर्ति के साथ में आप समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, इस प्रकार का आशीर्वाद भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए देने जा रहे हैं। पेट से संबंधित यदि आपको समस्या देखने को मिल रही है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इस प्रकार की स्थितियों का योग यदि आपके लिए बन रहा है, उससे भी आपको निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे। जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह के स्वरूप में, उनके लिए ये योग बड़ा अच्छा हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर आएगी, दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध की स्थिति के योग निर्मित करेंगे।
पार्टनरशिप में आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकाल कर देते हैं। इसी के साथ में यदि आप किसी भी प्रकार से दैनिक रोजगार की स्थितियों में लाभान्वित स्थितियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इस समय आज से ही आप देखेंगे दैनिक रोजगार में वृद्धि की स्थिति का योग आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बेहद सुंदर स्वरूप में यह स्थिति आपके लिए कार्य करेगी, जो कि आपके जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को रिमूव करते हुए आपकी ज्ञान मूर्ति के साथ में जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करा कर दे। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये समान फल होगा? तो ये बताना आपके मेरे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं उसका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति यदि आपके लग्न से, ध्यान से समझिएगा, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में विराजित हैं या जहां नंबर 10 लिखा हुआ है उस स्थान पर विराजित हैं, तो यहां देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि इस स्थानों पर जाकर देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लग जाता है। ये कारक होते हुए भी अकारक जैसे फल देना प्रारंभ करते हैं। किंतु यदि इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां कहीं विराजित हों, एक एक शब्द जो मैंने कहे हैं इनमें से एक भी बात अगर ना आपके जीवन में घटित होती हुई दिखाई दे तो मुझे कहिएगा। क्या उपाय करने चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में कार्य कर दे पाए? ओम गुरुवे नमः का जाप करना बहुत अच्छा है। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। थोड़ा समय आपको मिलता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करें। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में विराजित हैं तो आपको एक पुखराज धारण करना बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देगा। किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात ही स्टोन धारण कीजिएगा। अगर देवगुरु बृहस्पति 6, 8, 12 में या नीचस्थ अवस्था में नहीं है तो गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में खाना, पहनना, आसपास के वातावरण में येलो थिंग्स को यूज करना, केशर का टीका लगाना, केशर मिश्रित दूध पीने की स्थिति का योग बनाना, येलो रंग का, पीले रंग का जितना ज्यादा सेवन आप करते हो उतने सकारात्मक दृष्टिकोण में देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा आपको आशीर्वाद। और अब सफलता का जुनून दुनिया अवश्य देखेगी सिंह राशि वाले जातकों के लिए। बेहद सुंदर स्वरूप में ये योग बनने जा रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रहे हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।